है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का। हमेशा आप देखेंगे यहाँ पे नीट में क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, ठीक है, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल लो इसको, ठीक है। और एक बार समझ गए ना तो ये 1 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम को हम लोग शॉर्ट में EQM लिख लेते हैं, ठीक है, बाकी स्पेलिंग तो तुम लोग को पता ही है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम लोग देखते हैं तो इस किस लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखेंगे, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल है क्या, लिख लोगे एक बार तुम लोग, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर for a reaction is in equilibrium, for a reaction is in equilibrium, for a reaction is in equilibrium at constant temperature, for a reaction is in equilibrium, for a reaction is in equilibrium, any changes in physical factors like, any changes in physical factors like, any changes in physical factors like, physical factors like concentration या amount, concentration या amount, volume, pressure, etc., changes the direction of equilibrium, changes the direction of equilibrium, changes the direction of equilibrium to keep the value of K constant, to keep the value of, to keep the value of K constant, to keep the value of K constant। देखो समझोगे तुम लोग, ठीक है। ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम लोग टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट, किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, फॉर अ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो कुछ भी अगर हम लोग फिजिकल फैक्टर में चेंजेस करते हैं लाइक कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर या अमाउंट ऑफ गैस एक्सेट्रा, तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा अगर हम लोग के की वैल्यू को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे ये जो फिजिकल फैक्टर्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट, कंसंट्रेशन, ये कैसे इफेक्ट डालते हैं इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे, उसे हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अप्रोच लोगे, नहीं तो हमेशा ही इसमें गलती करके बच्चे आते हैं। तो आप लोग गलती करके नहीं आएंगे, बहुत ही आसान है, एक बार समझ लेंगे खुद से कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे समझोगे सारे लोग। हम लोग बात करते हैं पहला, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अगर कंसंट्रेशन में हम लोग चेंजेस करते हैं, चेंज कर ले, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, अगर हम लोग कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, इसे हम लोग देख रहे हैं। देखो समझोगे, कोई ए बी रिएक्टेंट है आपका जो सी और डी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और इक्विलिब्रियम में है, तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन सी इंटू डी अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू
बी, और इक्विलिब्रियम है तो के सी क्यू सी के क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ये हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे घोड़ा तो यहाँ पे भी घोड़ा, हाथी तो हाथी, ठीक है। रिएक्टेंट जो भी होगा उसको रखेंगे, प्रोडक्ट के जो भी होगा उसको रखेंगे। क्यूसी केसी के इक्वल है यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन्ड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन में चेंजेस कर रहे हैं, तो देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एडिंग रिएक्टेंट। एडिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं। ऐड करना मतलब क्या, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, अमाउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब बताओ रिएक्टेंट को बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, ए एंड बी, यानी ए एंड बी के अमाउंट को बढ़ाओगे तो के पे कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं। वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका नाम ही है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, तो अगर ए बी के अमाउंट को बढ़ाओगे, रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाओगे तो क्यू क्या होगा, अगर ए बी के अमाउंट को बढ़ाओगे तो क्यू क्या होगा, घटेगा। क्यू किससे घटेगा, केसी से। क्यूसी लेस देन केसी। इक्विलिब्रियम हमेशा कहां शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे, रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो क्यूसी क्या होगा, घटेगा। और क्यूसी किससे घटेगा, केसी से, यानी इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कोई डाउट है। सेकंड, एडिंग प्रोडक्ट। अगर हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करें, एडिंग प्रोडक्ट, अगर हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, बताओ बताओ क्या होगा। अगर प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो क्यूसी पे क्या इफेक्ट आएगा, बताओ। क्यूसी किससे बढ़ेगा, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी। अगर प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो क्यूसी बढ़ेगा, और क्यूसी किससे बढ़ेगा, केसी से। और क्यूसी ग्रेटर देन केसी, बताओ क्या होगा, वेरी गुड, बैकवर्ड डायरेक्शन। हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शन कोसेंट के अंदर। और आपको भी ऐसे ही हमेशा सोचना है, गलती कभी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हम लोग देखते हैं, रिमूविंग रिएक्टेंट। क्या होगा बताओ, रिमूविंग रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट को हम लोग कम करने लगे, रिएक्टेंट के अमाउंट को घटाने लगे तो क्यूसी क्या होगा, बढ़ेगा। और क्यूसी किससे बढ़ेगा, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी, बताओ क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट है, सोच पा रहे हो तुम लोग, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग फोर्थ देखें, रिमूविंग प्रोडक्ट। रिमूविंग प्रोडक्ट, बताओ प्रोडक्ट को कम करोगे तो क्यूसी भी क्या होगा, रिमूविंग रिएक्टेंट किए थे ना, तो रिएक्टेंट को हमने घटाया तो क्यूसी क्या होगा, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी तो बैकवर्ड जाएगा ना। क्यूसी ग्रेटर देन केसी तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो देखो यहाँ पे समझ, एक बार फिर से समझ लो तुम लोग। देखो यहाँ पे थर्ड वाला केस हम लोग देख रहे हैं। थर्ड, रिमूविंग रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट रिमूव करना, मतलब रिएक्टेंट के अमाउंट को कम कर रहे हैं तो क्यूसी क्या होगा, और क्यूसी किससे बढ़ेगा, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। नहीं आया समझ में, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिमूविंग प्रोडक्ट, बताओ क्या होगा, प्रोडक्ट को अगर रिमूव करोगे तो प्रोडक्ट घटेगा, और प्रोडक्ट घटेगा तो क्यूसी घटेगा, और क्यूसी लेस देन केसी। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। पॉज कर दो कुछ तो नोट कर लो इतना जल्दी से। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम लोग देख क्या रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। और मैं बता दूं, इसमें 1 मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट का मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगना है क्वेश्चंस करने में, ठीक है। 10 सेकंड में आप क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम से। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नीट में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो एक सेकंड देखना है, सीधा आंसर टिक करना है। ठीक है, और इसके लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। देव आपने नोट कर लिया था? ठीक है, लेक्चर सेंड कर दिया था ना? ओके ओके, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल हमने क्या देखा था? और इस ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल के थ्रू ही हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी भी फिजिकल फैक्टर में हम लोग चेंजेस करते हैं, लाइक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ गैस, कंसंट्रेशन या कैटलिस्ट, तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आता है वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहला हमने देख लिया था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। पहला हमने क्या देख लिया था? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अगर हम लोग कंसंट्रेशन में चेंजेस करते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में अगर हम लोग चेंजेस करते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजेस हम लोग अगर करते हैं तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दूसरा, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम का क्या चेंज होता है? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। अगर वॉल्यूम में हम लोग चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, इसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो समझ लो पहले थोड़ा सा। देखो यहां पे कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। मान लेते हैं इसके कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर मैं यहां से Kc इक्वल टू लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी कोफिशिएंट है वो कहां आ जाएगा? पावर में। और मान लेते हैं कि ये Kc और Qc आपस में क्या है? इक्वल है, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन्ड है। और इसी को अगर हम लोग मोल के टर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? Kc इज इक्वल टू, बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा? पावर में। और इनटू 1/v के पावर डेल्टा एन जी, ये एक्सप्रेशन हमने एक डिराइव किया था, याद है? ठीक है, और मान लेते हैं कि Qc और Kc आपस में क्या है? इक्विलिब्रियम, और इक्वल है मतलब इक्विलिब्रियम अटेन्ड है। इक्वल है मीन्स इक्विलिब्रियम अटेन्ड है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं केस बता रहा हूं वैसे वैसे तुम लोग भी सोचोगे, कभी गलती नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, जब मैंने आप लोग को रिएक्शन कोएफिशिएंट बताया था तो वहां पे एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी Qc ग्रेटर देन Kc, Qc ग्रेटर देन Kc, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और Qc लेस देन Kc में इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट के अंदर पूरी तरह से देख चुके थे। ठीक है, तो देखो यहां पे समझोगे तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो Qc हमने देखा था रिएक्शन कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो Qc अगर याद है ना, उसे लिखने की जरूरत है क्या? Qc ग्रेटर देन Kc, Qc अगर ग्रेटर देन Kc तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है? बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और Qc अगर लेस देन Kc होगा, Qc लेस देन Kc तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट है? अब देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। केस फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? केस फर्स्ट, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाए, डेल्टा एन जी 0 हो जाए। अब देखो किसका डेल्टा एन जी 0 होगा? जिसका कोफिशिएंट जो प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो डेल्टा एन जी यही तो होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स अगर इक्वल हो जाए तो उसके उसमें डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? 0। और डेल्टा एन जी 0 तो बताओ वॉल्यूम का टर्म क्या हो जाएगा? खत्म। अब भाई आजादी की लड़ाई में आप थे ही नहीं तो आपका कोई इफेक्ट होगा क्या उसमें? ठीक है, यानी कि जब भी डेल्टा एन जी 0 होगा तो वॉल्यूम का कोई इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट। वॉल्यूम घटाओ या बढ़ाओ इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, केस सेकंड समझोगे। केस सेकंड, इफ
डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, या इसको हम लोग डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव। डेल्टा एन जी क्या हो, ग्रेटर देन। देखो डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वॉल्यूम कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि क्यूसी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यूसी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो इसमें तुम लोग, इसमें देखो अब ये पॉइंट हम लोग देखते हैं, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग, बताओ देव, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो क्यूसी पे क्या इफेक्ट होगा, क्यूसी घटेगा, और क्यूसी किससे घटेगा, केसी से, और क्यूसी लेस देन केसी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट है बता दो, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल, और मैक्सिमम बच्चों को इसमें डाउट रहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम में, और समझ ही नहीं पाते इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया बैकवर्ड में। ये कंसेप्ट अप्लाई करोगे कभी गलती नहीं होगा, 100% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, डिक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर हम लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, अगर हम लोग वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, बताओ वॉल्यूम को घटाएंगे, अगर वॉल्यूम को घटाएंगे तो क्यूसी क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम को अगर घटाएंगे तो क्यूसी क्या होगा, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी, बताओ कहां इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट केस थर्ड हम लोग देखते हैं, केस सेकंड है, केस थर्ड, केस थर्ड, इफ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, यानी कि अगर डेल्टा एन जी क्या हो, निगेटिव हो, डेल्टा एन जी क्या हो, निगेटिव हो, ठीक है। अब बताओ डेल्टा एन जी अगर लेस देन जीरो होगा तो वॉल्यूम कहां आ जाएगा, न्यूमरेटर में। अगर मैं लिख, देखो अगर मान लो 1/v के पावर -1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं क्या, कैसे, देखो यहां पे 1/v के पावर -1 जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी कि अगर डेल्टा एन जी निगेटिव होगा तो वॉल्यूम कहां आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि क्यूसी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यूसी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसमें केस हम लोग देखेंगे पहला, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। क्या देख रहे हैं हम लोग, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, अब सोचो ये वॉल्यूम डिनोमिनेटर में नहीं है, कहां आ गया, न्यूमरेटर में, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्यूसी बढ़ेगा, और क्यूसी ग्रेटर देन केसी, बैकवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड, देखो कितना आसान है, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डिक्रीजिंग वॉल्यूम, डिक्रीजिंग, अगर वॉल्यूम को हम लोग घटाएंगे इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीजिंग वॉल्यूम। बताओ अगर वॉल्यूम को घटाएंगे तो क्यूसी भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है, और क्यूसी लेस देन केसी, बताओ कहां जाएगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट है, सिंपल है, पॉज कर दो, ठीक है। तो थर्ड हम लोग फैक्टर देख रहे हैं, थर्ड फैक्टर हम लोग देख रहे हैं कौन सा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अगर प्रेशर में हम लोग चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, इसे हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है खुशबू। देखो अगर समझोगे तुम लोग, आसान है। देखो हमने केपी का एक एक्सप्रेशन लिखा था, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, और जो भी कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, पावर में, अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, पावर में। कोई आर रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट बना रहा है, कोफिशिएंट रिएक्टेंट का क्या है, स्मॉल है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी। क्लियर है। और इनटू 1/v इज इक्वल टू, देखो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है देव, एनआरटी, तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, तो 1/v इज इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, P/nRT हो जाएगा, P/nRT। और यहां से हम लोग को एक्सप्रेशन मिला था P/n के पावर डेल्टा एन जी, और इंटू RT के पावर डेल्टा एन जी मिला था, RT के पावर डेल्टा एन जी। तो टेम्परेचर हम लोग ऑलमोस्ट क्या रखते हैं, कांस्टेंट,
और आर तो कांस्टेंट ही है, तो उसको हम लोग नहीं रखते। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लोग रख भी लें, आर टी के पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी। तो आर टी के पावर डेल्टा एन जी हम लोग रख लें यहाँ से, तो इंटू आर टी के पावर, या डायरेक्ट तुम लोग कर लो के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू पी, क्योंकि आर भी कांस्टेंट हम रखते हैं, ठीक है, और टी भी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो के पी क्यू पी के इक्वल है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यू पी बड़ा होगा तो क्या होगा, क्यू पी छोटा होगा तो क्या होगा, यानी प्रेशर में अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये हम लोग देख रहे हैं। जैसे हमने वॉल्यूम के लिए देखा था वैसे एज इट इज हम लोग किसके लिए देखेंगे, प्रेशर के लिए। देखो समझोगे तुम लोग पहले, केस फर्स्ट इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, बताओ डेल्टा एन जी 0, समथिंग के पावर 0 क्या होता है, 1, और जब प्रेशर का टर्म ही खत्म हो गया तो उसका कोई इफेक्ट होगा क्या इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे, नो इफेक्ट, क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केस सेकेंड, इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव। बताओ देव, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव होगा तो प्रेशर क्यूपी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो इसमें पहला हम लोग देख रहे हैं इंक्रीजिंग प्रेशर, क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्यूपी भी क्या होगा, बढ़ेगा, और क्यूपी ग्रेटर देन केपी, क्यूपी ग्रेटर देन केपी, वेरी गुड, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो ऊपर लिखा हुआ है, क्यूसी हो या क्यूपी हो बात एक ही है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग लिखते हैं और क्यूपी प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। बाकी डायरेक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे इफेक्ट जो होगा, यहाँ पे अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी तो बैकवर्ड, उसी तरह से क्यूपी ग्रेटर देन केपी तो बैकवर्ड, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड, डिक्रीजिंग प्रेशर। बताओ डिक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग, बताओ कहां शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट है। अब केस थर्ड इसमें हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, केस थर्ड, इफ डेल्टा एन जी लेस देन 0 या निगेटिव। बताओ जैसे ही डेल्टा एन जी लेस देन 0 होगा प्रेशर कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि क्यूसी के क्या, क्यूपी के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग यहां पे इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर, बताओ अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, बताओ इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्यूपी क्या होगा, घटेगा, और क्यूपी लेस देन केपी कहां जाएगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट सेकेंड, डिक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग प्रेशर। बताओ प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे क्या होगा इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे इफेक्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट है। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे डायरेक्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, प्रेशर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले आपको क्या चेक करना है कि डेल्टा एन जी 0 है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, नहीं तो आप गलती करके आएंगे एग्जाम में। क्लियर है। नो पॉज कर दो। तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। क्या होते हैं इनर्ट गैस देव? तो नॉन रिएक्टिंग जो गैसेस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस लाइक हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारे क्या होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं। अगर हम लोग इनर्ट गैस ऐड करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें देखोगे तुम लोग, केस फर्स्ट, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। बताओ डेल्टा एन जी 0 होगा, एन का टर्म ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस का टर्म ही क्या हो जाएगा, खत्म। समथिंग के पावर 0 क्या होता है, 1।
क्या कोई इफेक्ट होगा? क्या कोई इफेक्ट होगा देव? नो इफेक्ट। अब देखो केस सेकंड हम लोग देखते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड हम लोग बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या देख रहे हैं हम लोग? कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर को क्या रख रहे हैं देव? प्रेशर को हम लोग रख रहे हैं कांस्टेंट। अब देखो समझोगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट, इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, कांस्टेंट प्रेशर है, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो एन क्यू के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हर केस में आप इनर्ट गैस क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, मतलब एन को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो एन अगर बढ़ेगा तो क्यू क्या होगा? घटेगा। और क्यू लेस देन के क्या होगा बताओ? इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर से बता दे रहा हूं, समझ लो पहले, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हर केस में हम लोग इनर्ट गैस क्या कर रहे हैं? मतलब गैस क्या है? एन है। एन इनर्ट गैस है। अमाउंट ऑफ गैस क्या है? एन है। तो इनर्ट गैस हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं मतलब एन को क्या कर रहे हैं? हर केस में बढ़ा रहे हैं। तो पहला हमने केस देखा डेल्टा एन जी अगर जीरो होगा तो कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं। दूसरा केस हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहे हैं, और कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग देख रहे हैं कि अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो तो एन क्यू के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर एन को बढ़ाएंगे तो क्यू क्या होगा? क्लियर है? अब इसका सेकंड केस, इफ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। बताओ अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो होगा एन कहां जाएगा? न्यूमरेटर में, क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एन को बढ़ाएंगे तो क्यू बढ़ेगा, और क्यू ग्रेटर देन के क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट केस थर्ड हम लोग देखते हैं। केस थर्ड, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको याद रखना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज बोथ P and N increases in the same proportion. Both P and N increases in the same proportion. तो P और N दोनों जो है वो सेम प्रोपोर्शन में क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब मान लो 2 गुना ये बढ़ा तो 2 गुना ये भी बढ़ गया, तो कोई इफेक्ट होगा क्या? तो कांस्टेंट रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। पहुंच कर दे, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। फिफ्थ है आपका फिफ्थ फैक्टर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट हैज no effect on the direction of equilibrium, on the direction of equilibrium। तो कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट डालता है। क्या करता है? जैसे देखो यहाँ पे समझोगे, थोड़ा सा समझ लो। ये आपकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम लो देख रहे हैं, और ये आपका रिएक्शन पाथ है। रिएक्शन पाथ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखा था हमने, कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और ये रिएक्शन को कराने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और जिस पे एनर्जी मैक्सिमम होती है उस एनर्जी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो आपका रिएक्शन हुआ विदाउट कैटलिस्ट हुआ। क्या हुआ? विदाउट कैटलिस्ट। जैसे ही हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देगा। और विद कैटलिस्ट जब रिएक्शन हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? E डैश। और ये विद कैटलिस्ट रिएक्शन हुआ, विद जल्दी कराया इसने। हाँ। और रेट जो होता है किसी भी रिएक्शन का, जो रेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिवेशन एनर्जी के। जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का रेट उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा। रिएक्शन का रेट क्या होगा? उतना ही फास्ट। लेकिन एट इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग बात करें, कहां बात करें? एट इक्विलिब्रियम पे।
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब बताओ, जब रेट ही इक्वल हो गया, रेट में कोई चेंजेस होगा ही नहीं इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन के डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं। रेट ही जब इक्वल हो गया, रेट पे ही जब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो ये तो रेट को इफेक्ट करता है ना, और रेट में जब इफेक्ट नहीं आ रहा है तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे, लेकिन रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम और ज्यादा करके रिएक्शन को रेट को क्या कर देता है? बढ़ा या घटा देता है। तो जो घटाते हैं रिएक्शन के रेट को, उनको हम लोग पॉइजन कैटलिस्ट बोलते हैं। क्लियर है ना? नोट कर लो। ठीक है, पॉज कर दो। लास्ट है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अगर टेम्परेचर में हम लोग चेंजेस करें तो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। देखो, हमने ली-चैटलिस प्रिंसिपल जब हमने स्टार्ट किया था देव, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ गैस एक्सेट्रा, इन सब में क्या कर रहे थे? इन फिजिकल फैक्टर्स में चेंजेस कर रहे थे। तो देख रहे थे इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज में थोड़ा सा समझोगे तुम लोग। लेट अस कंसिडर्ड इक्विलिब्रियम रिएक्शन। हमने कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमने कंसिडर किया। ठीक है, मान लेते हैं कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म्ड कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसके लिए के लिखना चाहें तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम है, यानी के सी क्यूसी के क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब देखो समझोगे, हमने मान लिया कि एट टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? K1 है। और एट टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। और ये एक्सप्रेशन होता है, तुम लोग ध्यान रखोगे, log K2 इज इक्वल टू डेल्टा RH डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये वांट ऑफ इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन का नाम क्या है? वांट ऑफ इक्वेशन। अब देखो, तुम लोग समझोगे थोड़ा सा यहां पे, क्या ये वांट ऑफ इक्वेशन है। अब हम लोग बात करें, केस फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए? एक्जोथर्मिक। बताओ इंथैल्पी चेंज क्या होगा देव? अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इंथैल्पी चेंज रिएक्शन की क्या होगी? इंथैल्पी चेंज निगेटिव, यानी हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अब बताओ डेल्टा RH निगेटिव अगर, और यहां पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि T2 बड़ा है किससे? T2 T1 से बड़ा है। ठीक है, डेल्टा RH निगेटिव, और ये तो पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव, और 1/T1 माइनस 1/T2। बताओ ये नेट वैल्यू इसकी क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी ना। देखो T1 छोटा है, मान लो T1 अगर मान लेते हैं हम लोग कि 10 है, और T2 कितना है? 20 है। तो न्यूमरेटर तो दोनों में सेम ही है, लेकिन डिनोमिनेटर जिसमें बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यानी कि ये वैल्यू क्या मिलेगी? छोटी, और 1/T1 की वैल्यू क्या मिलेगी? बड़ी। और बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। यानी ये वाला टर्म पूरा क्या होगा? पॉजिटिव। और ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा? निगेटिव। क्योंकि एक्जोथर्मिक के लिए डेल्टा RH क्या होगा? एक्जोथर्मिक के लिए डेल्टा RH क्या होगा बताओ? निगेटिव। और इंथैल्पी चेंज निगेटिव, और बाकी सारे टर्म क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा? निगेटिव। यानी कि log K2/K1 क्या हो जाएगा? log K2/K1 क्या हो जाएगा? लेस देन 0, यानी 0 से छोटा होगा। और अगर 0 से छोटा होगा तो यहां से हम लिख सकते हैं log K2/K1 इज इक्वल टू
log K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 1 log K2, 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि K2 लेस देन क्या हो जाएगा K1, यानी कि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, देखो यहाँ पे टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, घट गया। आपको क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, आपको क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम। बताओ इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट को घटाओ, या तो प्रोडक्ट को घटाओ, या तो रिएक्टेंट को बढ़ाओ। और प्रोडक्ट अगर घटता है, रिएक्टेंट बढ़ता है, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है, देखो यहां पे, अगर प्रोडक्ट घटने लगे और रिएक्टेंट बढ़ने लगे, यानी इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इसमें हम लोग पहला देखें पॉइंट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या देखें, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो के पे नहीं, सीधे किस पे इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो एक्जोथर्मिक में आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, घटा। और आपको चाहिए इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट को घटाओ या तो रिएक्टेंट को बढ़ाओ। प्रोडक्ट को घटाओगे तभी तो घट के किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, हाँ। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर एक्जोथर्मिक है और आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम हमेशा कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और सेकंड इसका केस डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहां, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब देखो केस सेकंड, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, फॉर एंडोथर्मिक के लिए, किसके लिए, तो जस्ट अपोजिट कर लो, क्या कर लो, जस्ट अपोजिट। एंडोथर्मिक के लिए इंथैल्पी चेंज क्या होगा बताओ, इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है, ये हो गया ना आप लोग का, इधर नोट कर लिया आप लोगों ने। देखो एक छोटा सा टॉपिक है, उसे भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। ये हो गया ना, ये इक्वेशन है ये नीचे वाली, ठीक है। अच्छा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देख लिया था ना, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा आरजी में रिलेशन हमने देख लिया था ना देव, देख लिया। हाँ। तो वहां हमने कर लिया, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है आपकी, यानी कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो है खत्म हो चुका है, अच्छा ठीक है। रिलेशन कराते हैं आप, हाँ रिलेशन तो हो गया। तो वो बता दिया था ना थर्मोडायनेमिक्स में, देखो यहाँ पे कि गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, तो आपको लास्ट क्लास में ही, जब थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो वहां पे मैंने बता दिया था आपको, देखो यहाँ पे कि डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, -2.303 आर टी और लॉग के सी, या लॉग के इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, के सी या के पी कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये रिलेशन हमने गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन बता दिया था ना, तो ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को तुम लोग थोड़ा शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। अपने दोस्तों को भी दिखा देना, ठीक है, एक बार। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर को मैं भेजता हूँ।